सोलापुर सिटी सेंट्रल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर शिंदे पाटिल सुशील कुमार जो है तो चुनकर आए थे और जो है तो 51,440 वोट उन्होंने हासिल किए थे। 30% से ज़ायद जो तो वोट परसेंटेज रहा था। हाजी फारूक मकबूल शाब्दी साहब जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सेकंड नंबर पर रहे थे, जो इंडियन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की तरफ से थे। 38,721 वोट हासिल करने में वो कामयाब हुए थे। वहीं तीसरे नंबर के कोलते महेश विस्पुते रहे थे, जिन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर का मुकाबला देने में वो कामयाब हुए थे। 30,081 वोट उन्होंने हासिल किए थे। वहीं दिलीप राव जो है तो हमारे शिवसेना की तरफ से थे, जिन्होंने 29,247 वोट हासिल करके चौथे नंबर का पोजीशन जो है तो यहाँ पर सोलापुर के अंदर स्टैब्लिश की पाई थी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बीजेपी माफ़ कीजिएगा कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वोटिंग मार्जिन था, जीत का मार्जिन था, वो लगभग नज़दीक समझा जा सकता है, क्योंकि 38,721 वोट MIM को पड़े थे। अगर MIM थोड़ी सी और मेहनत कर जाती, लगभग 8% के करीब जो है तो अगर वोट लाने में और कामयाब हो जाती है इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बड़ा जो है तो वो उलटफेर कर सकती है और जीत के दर्ज करने में जा सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शिंदे पाटिल जो है तो यहाँ पर काफ़ी मैं आपको बता दूं कि मजबूत स्थिति में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और एंटी इनकम्बेंसी जो है तो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ और बीजेपी के जो तो घटक दलों के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो अगर यहाँ पर शिवसेना शिंदे की तरफ से ही प्रत्याशी क्यों ना उतारे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टक्कर अगर हम बात करें तो सीधे मुकाबला बीजेपी माफ कीजिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में ही देखा जा सकता है। बस शर्त यह है कि इस बार MIM जो है तो कितनी मेहनत करती है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की बात अगर हम करें तो असदुद्दीन अवैसी लगातार जो तो महाराष्ट्र के अंदर जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान से हमने देखा कि कई एक प्रत्याशी उनके अच्छी परफॉर्मेंस किए थे और अच्छा खासा उन्होंने जो तो यहाँ पर उतार चढ़ाव देखा था। लेकिन इस बार जो तो विधानसभा चुनाव काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से 2 राष्ट्रवादी है, 2 शिवसेना है, और मैं आपको बता दूं कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी भी खुद एक मैदान में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जिस तरह से वंचित का वर्चस्व था, इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा कि वो उतना वर्चस्व स्टेबल करने के लिए कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या इस बार भी जो है तो वंचित फैक्टर रहेगा यहाँ पर सुशील कुमार शिंदे वर्सेस जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा? ये तमाम तर सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास के नाम पर कांग्रेस ने या फिर जो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो भी गठबंधन था, उन्होंने इस इलाके में कुछ ऐसा देने से वो कामयाब नहीं हुए हैं अब तक के। दोस्तों मैं आपको बता दूं मुस्लिमों को, पिछड़ों को, आरक्षित समाज को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो एक ऐसी राजनीति का लॉलीपॉप दिया गया जो कभी कंप्लीट नहीं हो